वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है नवाज शरीफ सियासत में पैसा लाए, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, कब्जा माफिया के जरिए नवाज शरीफ ने अपनी ATM बनाई, खोखर बरादरान नून लीग के ATMs हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब, कहा PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, हमें इनसे कोई खतरा नहीं। कहा कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़ायद डोनर्स की तफसीलात जमा करा दी हैं, हमारा दामन साफ है। फॉरेन फंडिंग में दूसरी जानब से किसी डोनर की तफसीलात जमा नहीं कराई गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें अब इलेक्शन कमीशन को हिसाब दें। सेनेट इलेक्शन में काफ लीग के कामिल अली आगा हुकूमत के उम्मीदवार होंगे, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम की सेनेट इलेक्शन में इत्तेहादियों की मुशावरत से आगे चलने की यकीन दहानी। पंजाब में सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली से मुतल्लिक कमेटी में स्पीकर परवेज इलाही, गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में DG ISI भी शरीक थे। चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान को मौसूल। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचा। NCOC के मुताबिक वैक्सीन को इस्लामाबाद में मरकजी स्टोरेज सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। हेल्थ गाइडलाइंस मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन की मुल्क भर में तरसील की जाएगी। सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को वैक्सीन तैयारों के जरिए फराहम की जाएगी। वैक्सीनेशन का तमाम तर अमल डिजिटल मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाएगा। नूर खान एयरबेस पर तकरीब के दौरान पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंग रोंग ने वैक्सीन बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के सुपुर्द की। वज़ीर ख़ारजा का चीनी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दोस्ती अवाम के दरमियान है, हुकूमतों तक महदूद नहीं। सिंध में कोरोना वैक्सीन 3 फरवरी से शुरू होगी। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कहती हैं पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की जाएगी। वैक्सीन साइनोफार्म वायरस के खिलाफ 90% कारआमद है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी पहले मरहले में वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे मरहले में 60 साल से जायद उम्र के अफराद और दीगर शहरियों को आखिरी मरहले में वैक्सीन दी जाएगी। आखिरी मरहले में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद सिंध के तमाम अजला में बढ़ाई जाएगी। PDM के इस्तीफों के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिल्पी फराज का अपोजिशन पर वार, कहा अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। अपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। कौम को पता चल गया कि उनका एजेंडा ज़ाती मफाद और हवस इक़्तिदार है। रहनुमा JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हमारे इस्तीफे हमारे पास हैं, जब क़यादत फैसला करेगी तो देंगे। कहा इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते जब तक 100% यकीन न हो कि हम जीत सकते हैं। बिलावल ने हिसाब लगाया है तो PDM इजलास में उसको वाजे कर लेंगे। हमारा पहले रोज से मौक़िफ़ रहा है, पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। अगर आप दूसरी जमातों के साथ चल रहे होते हैं तो दूसरी जमातों का ख्याल रखना पड़ता है। डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को TV से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। ये जो मजाक अवाम से करते थे अब वही इनके साथ होने वाला है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा ओपन बैलेट पर वज़ीर-ए-आज़म परेशान हैं क्योंकि इत्तेहादी और अरकान साथ छोड़ चुके। एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। कराची में बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान जाँ बहक होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद असलम सुपुर्द खाक। अहले खाना अचानक सदमे से गम से निढाल। पेशीन से ताल्लुक़ रखने वाले 33 साला बॉक्सर मोहम्मद असलम 2 बेटियों के बाप थे। छोटी बेटी की पैदाइश 2 हफ्ते कबल हुई। मोहम्मद असलम गुज़िश्ता रोज़ मुकाबले के दौरान मुंह पर मुक्का लगने से जाँ बहक हुए। मुकाबला पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के तहत कराया जा रहा था, जिसे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन गैर कानूनी करार दे चुकी।
बॉक्सर मोहम्मद असलम की वफात पर पाकिस्तान के चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम का इजहार अफसोस। कहा, कोई भी तंजीम इस तरह बॉक्सिंग इवेंट नहीं करवा सकती। बॉक्सर आमिर खान का मेडिकल टीम की मौजूदगी पर जोर। कहा, फाइट्स एक ही वेट कैटेगरी के प्लेयर्स के दरमियान होनी चाहिए। मुशीर खेल सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तमाम गैर कानूनी खेल बंद करने के अहकामात भी जारी कर दिए। नैब और ब्रॉडशीट मुआहिदे के मरकजी किरदार तारिक फवाद मलिक ब्रॉडशीट कमीशन में पेश होने के लिए तैयार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, यह सच है ब्रॉडशीट ने रिकवरीज नहीं की थी और नाकाम रहा। बरतानिया में पाकिस्तानी वकील हर महाज पर नाकाम रहे। पाकिस्तान गलत मशवरों की वजह से केस हारा। नैब और ब्रॉडशीट मुआहिदा इत्तेफाक राय से हुआ, जिस पर नैब ने दस्तखत किए। नैब को ब्रॉडशीट मुआहिदे के मुतालिक जवाब देना चाहिए। वजूहात बताएं कि उमर शेख को अभी तक रिहा क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अटॉर्नी जनरल की मुल्जिमान की रिहाई के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उमर शेख की रिहाई का फैसला मुअत्तल नहीं हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे, रिहाई के आलमी असरात होंगे। इस तरह के मुकदमात में विफाकी हुकूमत का मुवक्किफ लाजमी होता है। सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने कहा, कल हुकूमत का मुवक्किफ सुन लेते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध में महंगाई के आदाद शुमार देखें तो बाकी जगह हालात बहुत बेहतर हैं। जरदारी और बिलावल बताएं, पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये, जबकि सिंध में 1250 रुपये का क्यों मिल रहा है? 400 रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं? वफाकी वज़ीर का वज़ीर आज़म से सिंध में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेने का मुतालबा। कहते हैं, सिंध के अवाम पर जुल्म हो रहा है, अवाम महफूज नहीं। ताकुरात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाए। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, जिस तेज़ी से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस तेज़ी से तो इमरान खान ने रन भी नहीं बनाए। ये कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, बिलावल भुट्टो या वज़ीर आला से पूछो। मौजूदा हुकूमत अवाम दुश्मन और कोरोना फ्रेंडली हुकूमत है। इस हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन इम्पोर्ट नहीं की, इमदाद में मिली है। सिंध हुकूमत बात करती है तो इन्हें तकलीफ होती है। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5वीं मरतबा इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। 2 रुपये 70 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 112 रुपये का हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 88 पैसे इजाफे के साथ 116 रुपये फी लीटर। मिट्टी का तेल 3.5 रुपये इजाफे से 80 रुपये 19 पैसे फी लीटर। साल 9 के आगाज से अब तक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपये इजाफा हो चुका। पहले 13 रुपए की समरी तैयार करवाते हैं, फिर कमी का ड्रामा करके एहसान जताते हैं। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम मार दिया। पेट्रोल बढ़ता है, आटा बढ़ता है, नहीं बढ़ती तो तनख्वाह नहीं बढ़ती। JUIF की पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की मजम्मत। PIA की एक और फजाई मेज़बान कनाडा में लापता। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयर होस्टेस परवाज PK797 से टोरंटो पहुंची, मगर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की। 2 दिन कबल एक फ्लाइट स्टीवर्ड भी कनाडा में लापता हो गया था। PIA इंतजामिया ने फजाई मेज़बानों के कनाडा में स्लिप होने के मामले का नोटिस ले लिया। केबिन क्रू को इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस के बाद पासपोर्ट जमा कराना लाजिम करार दे दिया। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ बच्चों की स्कूल वापसी। मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल गए। प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में तालीमी सरगर्मियां बहाल। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल आए। मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स के दाखिली दरवाजों पर वॉक थ्रू जरासीम कुश स्प्रे गेट नस्ब। तवील अरसे बाद स्कूल आने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन में दोस्तों और टीचर्स की याद आती थी। ऑनलाइन से ज्यादा क्लास में बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। तालीमी इदारों में अरबी को लाजमी ज़ुबान करार देने का बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया। अरबी ज़बान लाजमी पढ़ाने का बिल मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी ने सेनेट इजलास में पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद में 1ली से 5वीं जमात तक अरबी ज़बान पढ़ाई जाएगी।
जमात शशम से 11वीं तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाए। मुतालिका वजीर 6 माह में इस बिल पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। मुल्क में एक रोज़ में कोरोना के मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,683 हो गई। कोरोना के मजीद 1,615 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 34,785 टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.64% रही। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, सूबे में हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 5 से 7 लाख है। पुलिस और मीडिया वर्कर्स को भी वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन के माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं। कराची के गुज्जर नाले के अतराफ तकरीबन 4,000 तामीरात गिराई जाएंगी। तजावुजात के खात्मे के लिए नाले के दोनों अतराफ निशानदही कर ली गई। तजावुजात गिराने का काम 3 फरवरी से शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी को ब्रीफिंग। इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी और GOC कराची की शिरकत। PDM टोला सुन ले, कई मार्च आएंगे और गुजर जाएंगे। माफियाज की धमकियां और रोना धोना किसी काम ना आएगा। 31 जनवरी का सूरज जाली राजकुमारी के अरमानों को मलिया मेट करते डूब गया। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का करारा जवाब। कहा, PDM नाकाम है तो नवाज शरीफ को माफी नामे के पैगाम क्यों भिजवाए जा रहे हैं। कठपुतली वजीर आजम महंगाई करके कहता है महंगाई माफिया इससे भी ज्यादा ताकतवर है। अब बिलावल और मरियम मिलकर हुकूमत के खिलाफ बद्दुआओं की मुहिम शुरू करेंगे। पहले ही कह रहा था कि सब लोग अपनी अपनी तनख्वाहों पर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सियासी हरीफों पर तंज। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी तलखियाँ हैं, इतनी तलखियों में मुज़ाकरात नहीं होते। अपोजिशन को दीवार से लगाने का हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अता तारर कहते हैं जमानत के कागजात तैयार कर लिए गए। हमजा शहबाज की जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। हमजा शहबाज आमदन से ज़ायदा सासाजात केस में जेल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि अदालत आपकी दरखास्त क्यों सुने। अदालत को सियासी मामलात में इस्तेमाल करने से अदालत का नुकसान होता है। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को नाअहली की तमाम दरखास्तें यकजा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतें वक्त से पहले ख़त्म करने पर पंजाब हुकूमत से 4 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात केस की 28 जनवरी को समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब की हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा और विफाक को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया पंजाब में मकामी हुकूमतें वक्त से पहले तहलील की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मकामी हुकूमतों की तहलील गैर कानूनी करार दी। तीन सगे भाइयों समेत 8 लापता अफराद की बाजियाबी के केस में महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और DG रेंजर्स को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। लापता हुए शहरी किसी जुर्म में मतलूब थे तो भी अदालतों में फौरी तौर पर पेश किए जाएं, अदालत की हिदायत। सेशन कोर्ट लाहौर में अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मांग ली। कहा गुज़श्ता समाअत पर अली जफर के हामियों ने नारे लगाए और बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला। अदालत का इफ़्फ़त उमर को हरासा किए जाने और तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का हुक्म। मेरे घर की खुशियों को सलामत रखना। शादी तो हमाद मुझसे करेगा और मैं करवा के छोड़ूंगा। मेरा
सुकून, मेरा चैन, एक चीज छीन ली तुमने। और अच्छाई और बुराई की सदियों पुरानी जंग इंसान के लिए बड़ी आजमाइश का सबब, लेकिन मायूस वो होता है जिसे खुदा पर यकीन ना हो। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्लाह कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश मुझे खुदा पे यकीन है कि किरदारों को आप देखेंगे मायूसी से मुकाबला करते, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।